जिसका ये बजट जल्दी में पेश करके और इसी बजट से उस आईजी और उस चीफ सेक्रेटरी की तनख्वाह निकलनी है। अगर ये इस इदारे को, जो ये बिल्डिंग खड़ी है, अगर इसको सुप्रीम इदारा मानते हैं और ये मानते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल और आईनी तौर पे सबसे सुप्रीम है, जहां चीफ मिनिस्टर आता है, जहां स्पीकर है, जहां मिनिस्टर्स हैं, जहां अपोजिशन है और आने में फख्र महसूस करते हैं, तो जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो क्यों नहीं आ सकते? वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इन्हीं के पढ़ाए हुए, इन्हीं के सबक पे जो 25 तारीख को उन्होंने नाजायज लोगों के घरों पे हमले किए, खवातीन को मारा, आंसू गैस फेंके, सड़कें भाई एक प्लीज, सड़कें खोद कर उसमें इतने शीशे और लुक निकालकर बीच में कील डाले गए। हम फिर भी डी चौक पहुंचे क्योंकि हमारी एक हमारी जो कॉज था वो अवाम के लिए था, हमारी जात के लिए नहीं था। तो हम ये बजट पेश भी करवाना चाहते हैं, पास भी करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारी तो सिर्फ ये एक डिमांड है कि ये अफसरान आए और जिन लोगों के साथ इन्होंने ज्यादती की है उनकी बातें सुने, एंड दैट्स ऑल। तो इसमें ये इतने सेंसिटिव क्यों हो रहे हैं, ये इतने टची क्यों हो रहे हैं कि हम इजलास मुलतवी कर देंगे, बजट डिले कर देंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे। 12 करोड़ अवाम, और भाई 12 करोड़ अवाम का आपको दर्द है तो उनको आने दें, उनको आप क्यों बचा रहे हैं? या आखिर में हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला कह दें कि यार मैं हार गया, आईजी और चीफ सेक्रेटरी जीत गए, मेरी नहीं मानते, वो मेरी नहीं मानते, मैं आपके सामने एज ऑपोजिशन लीडर कह रहा हूं, हम विड्रॉ कर जाएंगे। अच्छा जी, इसमें मैं ये समझता हूं कि ये बड़ी बदकिस्मती है। पंजाब की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन बजट पेश होना है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस वो वहां पर बैठा हुआ है, बजट पेश हो रहा है और वहां पर चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो इंतजामी अदारों के सरबराह हैं वो वहां पर मौजूद नहीं है। इससे बड़ी तौहीन वजीर आला की इस ऐवान की कभी नहीं हो सकती। और मैं समझता हूं कि स्पीकर साहब ने जब रूलिंग दी है तो स्पीकर साहब की रूलिंग को ऑनर करना चाहिए। इन लोगों ने मियां हमजा शहबाज जो है, जो खुद साख्ता चीफ मिनिस्टर हैं और प्रैक्टिकली अब भी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद कि 186 मेंबर्स अगर ये पूरे नहीं कर सकते, ये अदालतों के स्टे ऑर्डर पर धौंस और धांधली से ये चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। प्रैक्टिकली इनके पास सादा अक्सरियत भी इन्हें हासिल नहीं है। लिहाजा अपनी इस जाली हुकूमत को बचाने के लिए जिस तरह से ये इंतजामिया को, पुलिस को और बाकी अदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसको कंडेम करते हैं। और जब तक इस फिस्तायत का और वहशत और बर्बरियत का ये हिसाब नहीं देते, ऐवान का मामला आगे जो है वो नहीं चल सकता। मैं सिर्फ 2 बातों की वजाहत करना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद आईजी को बुलाकर तो हम खुदा न खास्ता उसकी बेइज्जती करना चाहते हैं। आप जो लोग मीडिया के दोस्त असेंबली को कवर करते हैं, आप बेहतर तौर पर असेंबली की कार्रवाई को समझते हैं कि हमारा मुतालबा ये था कि वो ऑफिशियल गैलरी में आके बैठें और जो तकारीर नीचे हाउस में हो रही है उनको सुने। मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है कि जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कोई गैर पार्लिमानी बात करे। सो एक तो ये तासर बड़ा गलत है। दूसरी बात मैं आज ये करना चाहता हूं, अभी मियां साहब ने फरमाया कि ये आईजी को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये प्रोटेक्शन की बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि आईजी इनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो इसलिए तैयार नहीं है कि इनके पास जो इस वक्त अक्सरियत है वो मरूने मिन्नत है आईजी की। अगर उस दिन आईजी पुलिस को अंदर हाउस में न लेकर आता तो आज शायद हमजा शहबाज कभी भी चीफ मिनिस्टर ना होता। ये कर्टेसी है आईजी की। तो जो आईजी इनका किंग मेकर है उसको ये कैसे अपनी बात मनवा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि हर लिहाज से जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। और ये एक अदारे की
عظمت کا سوال ہے، ادارے کی توقیر کا سوال ہے کہ جو ادارہ ایک فیصلہ کرتا ہے، پنجاب اسمبلی ایک فیصلہ کرتی ہے، پنجاب اسمبلی کا اسپیکر ایک فیصلہ کرتا ہے، تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اگر ہم کھڑے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ادارے کی عزت کو دوبالا کرنے کے لیے اور اس کی توقیر کو بحال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ میاں صاحب میں بات کروں، عمران صاحب آپ کو بڑی تیز آئی ہے، میں ذرا نہیں کرے دیکھیں اس میں جو دوستوں نے بات کی ہے اس میں ایک بات میں ایڈ کرتا چلوں، جو پنجاب اسمبلی ہے اس کا اپنا ایک تقدس ہے، اس کے اندر جتنے بھی پارلیمنٹیرینز آتے ہیں وہاں پر بات چیت ہوتی ہے، لوگوں کی ویلفیئر کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کے مسئلے مسائل پہ ہوتی ہے، اور رولز آف بزنس کے اندر اسپیکر کی جو رولنگ ہے وہ اہمیت رکھتی ہے۔ اب اس اہمیت کا اندازہ اس بات سے کر لیں کہ اسپیکر نے رولنگ دی کہ آئی جی اور چیف سیکرٹری یہاں پر آئیں اور جو گریونسز ہیں جو 25 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور پارلیمنٹیرین کے ساتھ ہوئی، اس کو یہاں پہ ایڈریس کیا جائے، وہ سنیں تاکہ اس کے مطابق وہ ایکشن لے سکیں، لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا۔ آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ آئی جی نے اپنا ایک وزیر اعلیٰ آگے رکھا ہوا ہے اور وزیر اعلیٰ ایک اس کے پی اے کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ آپ اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ وہ آئی جی کی اجازت کے بغیر اسمبلی نہیں آ رہا۔ 2 بجے کا اجلاس ہے، رات کو 8 بجے شروع ہو رہا ہے، 10:30 بجے وزیر اعلیٰ، جعلی وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں آئی جی سے پوچھ کے۔ یہاں پر پولیس 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، 2 گروہوں میں۔ ایک پولیس وہ ہے جو گلو بٹ کی سوچ والی ہے، جو یہ لے کر آئے ہیں۔ ایک وہ اچھے آفیسرز ہیں جن کو انہوں نے کھڈے لائن کر دیا ہے۔ کھڈے لائن اس وجہ سے کیا ہے تاکہ ان کے غیر قانونی احکامات نہ مانیں، ان کو علیحدہ کر دیا ہے اور ان کو علیحدہ کر دیا ہے۔ اب اگر اسپیکر کی رولنگ ہے اور یہ نہیں آ رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے توقیری ہے پارلیمنٹ کی، اس ہاؤس کی جو پرکس اینڈ پریولیج چیف سیکرٹری اور آئی جی کے لیے طے کرتا ہے، جو ان کی تنخواہیں طے کرتا ہے، جو ان کے سارے معاملات طے کرتا ہے۔ آج اس ہاؤس کی بے توقیری آئی جی کا جعلی وزیر اعلیٰ جو پی اے ہے وہ بن کے کر رہا ہے۔ تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس پارلیمنٹ سپریم ہے اور جو رولنگ ہے، جو طاقت اس اسمبلی نے اسپیکر کو دی ہے رولز کے تحت، وہ سپریم ہے، یا آئی جی جس نے ظلم اور بربریت سرعام کی ہے اس کی عزت توقیر ہے، زیادہ ہے۔ تو یہ فیصلہ جو ہے وہ آج ہونا ہے۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اسمبلی کی جنگ ہے، اسمبلی میں طے کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہم حق کسٹوڈین ہوتی ہے، وہ عوام کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے۔ یہ ایک غیر آئینی حکومت جو امریکہ کے ایجنڈے پر آئی اور انہوں نے امریکہ کا ایجنڈا پورا کیا، امریکہ نے ان کا ایجنڈا پورا کیا کہ ان کے کیسز ختم کروا رہے ہیں۔ اب یہ بارگین کر کے آئے تھے، ڈیل کر کے آئے تھے اور ڈیل آپ نے دے لی، اور یہ پاکستان میرے قائد کا عمران خان کا نعرہ ہے، 2 نہیں 1 پاکستان۔ 74 سال پاکستانیوں نے دیکھا کہ یہاں پر 1 نہیں 2 پاکستان ہے۔ امیروں کا پاکستان دیکھ لیا، اپنے کیسز ختم کروا رہے ہیں، کس طرح سے پروسیکیوٹر کو علیحدہ کر رہے ہیں، کس طرح سے اپنے کیسز ختم کروا کے 0 میٹر ہو کے NRO2 لے کے دوبارہ حکومت میں آ رہے ہیں۔ امریکہ نے اپنا مشن پاکستان کے اندر ان ٹریٹر کے ساتھ مل کے پورا کیا ہے۔ آج پاکستان کی اکانومی کو انہوں نے سلائیڈ کے اوپر رکھ دیا ہے اور دن بدن غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ انہیں وہ حکومت منظور نہیں تھی جس کے اندر شرح نمو GDP 6% تھی۔ آج تمام چیزیں وہ سامنے آ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ کے پٹھو بن کر انہوں نے ہمارے ساتھ وہ ظلم کیا جو مقبوضہ کشمیر کے اندر مودی نے کیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے شہری ہیں اور ہمارے اوپر آمرانہ مودی سوچ والے
लोगों ने जुल्म और सितम किया। अच्छा सदाए सप्तान साहब, सबसे पहला जो सवाल है हमारी सहाफी कम्युनिटी का है। स्पीकर की रूलिंग बहुत तौकीर रखती है, लेकिन एक रूलिंग ये भी दे दें कि जो सहाफत पे पाबंदियां आयद की हैं, हम लोग सारा दिन यहाँ धूप में खड़े रहते हैं, क्या इनकी तौकीर? हम रोज आते हैं, आईजी को तो ये फरमाइश करके बुला रहे हैं, हम तो रोज आते हैं, हमें बाहर धूप में खड़ा करते हैं और आप हमारे लिए आते ठीक है। हाँ, ये आपका फर्ज है, आप अपोजिशन लीडर हैं इंशाल्लाह पंजाब करते हैं। असेंबली में, तो उनका- आप इस बात को बेटा उनका डेलीगेशन नहीं बेटा, आपका प्रेस गैलरी तक एक्सेस है। प्रेस गैलरी तक नहीं, हमें ये सेक्रेटेरिएट तक एक्सेस दें। 3-4 लोगों को बुलाते हैं। नहीं राजा साहब, ये बात क्लियर करें क्या? मैं तो अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूं। टीम को बुलाते हैं, स्पीकर साहब अपने चैम्बर पे वन साइडेड एजेंडा खबरें चलवाते हैं, उसके बाद पूरा मीडिया पे जो आपके साथ किया जा रहा है और मीडिया के साथ भी चौधरी वेरीफाई कर रहे हैं। उसमें करता हूं इंशाल्लाह गंदी बात करते हैं जी। इस पे स्पीकर साहब से हम बात करते हैं। मेरे से बात हुई है और इसका कोई हल निकालते हैं। बहुत शुक्रिया। आप अपने स्टैंड पे खड़े हुए हैं और पाकिस्तान हमारा स्टैंड स्पीकर की रूल हमारा और जो गरीब आदमी है वो बत्ती, पेट्रोल और रोटी से बैठा हुआ है, ये नुकसान किसका हो रहा है? देखें, ये सिर्फ कल इन्होंने बजट पेश करना था, हमने उसी गरीब आदमी के लिए, और हम ये चाह रहे थे कि बजट हमसे कोई डिस्कस करे, आप रिलीफ क्या दे रहे हैं? इन्होंने तो आते साथ 60 और 70 रुपए के एटम बम चला दिए। दूसरी बात है कि बात करने को हर कोई करता है, 12 करोड़ 12 करोड़ 12 करोड़ हम खुद है ना, पंजाब हमारा भी तो है ना। और ये हाउस जो कहते हैं कि इस हाउस की बेतौकीरी हो रही है, तो अगर कोई बंदा यहाँ आके अपनी पोजीशन क्लियर करे तो वो बेतौकीरी है या वो अवाम की इज्जत में इजाफा, अवाम की इज्जत में होगा, इस वजीर आला की इज्जत में होगा, वजीर फाइनेंस की। और ये शुरू से रिवायत रही है कि बजट सेशन में आईजी और चीफ सेक्रेटरी मौजूद। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि जब तक आईजी और चीफ सेक्रेटरी ऐवान में पेश नहीं होंगे, ऐवान की कार्रवाई नहीं चल सकती। और उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज जाली वजीर आला है, हम इन्हें नहीं मानते, और जिन लोगों के घरों में जाकर छापे